सबसे पहले हम ये मुलाकात कराते हैं आपको अपने रूम के सभी मेंबर से, चूँकि पहला वीडियो है और इस वजह से मैं चाहता हूँ सबका इंट्रोडक्शन पहले हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ये मेरे फ्रेंड हैं अभिषेक श्रीवास्तव, और ये अभी सो रहे थे हर्षित मिश्रा जी, और ये उठ गए हैं। और इनका नाम हर्षित मिश्रा है, ये भी गोरखपुर से हैं। और ये हैं अभिषेक श्रीवास्तव जो कि अभी गाना सुन रहे थे, और ये बीएनए से हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं ये भी। तो ये दो लोग हो गए हमारे रूममेट। अच्छा, अभी मैं इधर दिखाऊंगा अगर आपको, तो ये हैं राघवेंद्र पति त्रिपाठी जी, एनएसडी सिक्किम से हैं, ये भी गोरखपुर के हैं। और अभी ये देखिए, ये जो पौधे लिए हुए हैं, ये प्लांट जो है ये प्लांट को, या इस प्लांट का नाम क्या है? पाम। मैं आपको बताऊं इसकी स्टोरी आपको कि ये पाम का जब हम प्लांट रेट पता करने गए थे बाहर है मार्केट में, तो इसका रेट था लगभग 250 रुपये। तो हमने सोचा कि स्ट्रगल लाइफ चल रही है और 250 रुपये खर्च करना, वो भी 4 लड़के होने के बावजूद गोरखपुर के, ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा। तो फिर हम रोड पे ऐसे घूम रहे थे और अचानक हम लोग की नज़र पड़ी, जो कि पाम का जो प्लांट था, एक गमले में लगा हुआ था, वो टूटा हुआ था। तो हमने सोचा कि इस प्लांट को एक जान देते हैं, और इस जान देने के लिए हम इसे वहाँ से उखाड़ के, मतलब उठा के लेते हैं। और अभी देखिए कि ये भाई साहब कैसे उसको अलग अलग करके, यानी एक प्लांट से 4-5 प्लांट बना रहे हैं। और ये जो मिट्टी है, मिट्टी की मैं बात करूँ तो मुंबई इस शहर में मिट्टियाँ जो हैं वो बिकती हैं, मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होगी। अभी सेफ सॉइल चल रहा है सतगुरु जी का, और अभी हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, कितना कनेक्ट कर रहा है। तो मिट्टियाँ मुंबई में बिकती हैं, और लगभग मैंने रेट पता किया तो 20 रुपये किलो बिकती है मिट्टियाँ। और ये मिट्टी हमें मिली फ्री में, क्योंकि जब हम आराम नगर जो कि ऑडिशन एरिया है उधर से जा रहे थे, और हम लोग की नज़र पड़ी कि मिट्टी की तरफ, जो कि पॉलीथीन में रखा हुआ था 2 पैकेट। और मैं, जैसे कि ये पॉलीथीन आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 10 किलो एक था इसमें, और दूसरे वाले पॉलीथीन में, यानी जो कि यहाँ पे है, इसमें 10 किलो, लगभग 20 किलो मिट्टी हमें ऐसे ही मिल गई बिना पैसे के। यानी 20 रुपये के हिसाब से आप गुणा कर लीजिए 20 किलो मिट्टी का, तो कितना पैसा हो सकता है, हमने बचा लिया। और अभी ये जो पाम की मैं बात कर रहा था, 250 रुपये हिसाब से अगर 5 पाम निकलता है इसमें से, तो कितना बच गया आप समझ सकते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं। ये हम लोग का स्टडी टेबल है, ये बुक सेल्फ वगैरह है, ये इसमें भी एक कहानी है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। और ये देखिए, ये जो ये गमला है, ये 50 रुपये का है। कितना सस्ता है, मुंबई में पहली बार मुझे देखने को मिला कि सस्ती चीज़ें मिलती हैं मुंबई में, क्योंकि इससे छोटा गमला मैं 120 रुपये का मैं ढूंढा था, मिला था मुझे। और ये हमारा दूसरा कमरा है, और देख रहे हैं कि अभी चूँकि शिफ्टिंग हुई है रिसेंटली, तो कुछ कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, अलमीरा में रखे जा रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा पूजा स्थल है, जिसमें जो हमारे अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं वो सदगुरु की ज़्यादा करीब हैं, और वो माँ देवी को ही मानते हैं, सदगुरु को ही मानते हैं। तो ये एरिया है, और यहाँ हमारे कपड़े सुखाए जाते हैं। और इधर से हम लोग का वो दिखता है, ये सब मसान देवी टेम्पल है वर्सोवा विलेज में, उसके पीछे हम लोग रहते हैं जय भवानी बिल्डिंग में। और अभी एक बंदा है जो कि शायद इसमें गया हुआ है, और इसमें निकलने में टाइम है, और जैसे निकलता है तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। फ़िलहाल अभी ये देखिए, ये राघवेंद्र जी कैसे इन चीज़ों को काट रहे हैं अलग करने के लिए, ताकि जड़ ना कटे। जड़ कट जाएगा तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। तो अभी इसी में है, और हमने सोचा है ना कि इसको सोफ़े के अगल बगल लगाने के लिए, मतलब इस साइड में एक गमला होगा, इस साइड में एक गमला होगा, तो ये दोनों साइड में गमला होगा। और अच्छा लगे देखने में। होता है ना कि आर्टिस्ट हैं तो अगर प्लांट्स हों अगल बगल तो अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो इस वजह से ऐसा रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे पौधे को लगाने के लिए मशक्क़त की जा रही है, और मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि रूममेट हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनको लगेगा कि ये तो किसी काम में हाथ नहीं बटाता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा।
अभी मेरा काम नहीं है इसमें क्योंकि इन लोगों का काम है, तेजस्वी लोग हैं और हम आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, ओके, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। जी, ओफ, ये इसे कनखजूरा बोलते हैं, जैसे कि रानी मुखर्जी बोलती थी। भी जा रहा है। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें रानी मुखर्जी बोलती थी? डरिए मत, डरिए मत। अच्छा, क्या हो जाता? चलो कोई नहीं, अब मुझे लगता है जो भी था ये कनखजूरा बोलते हैं इसको, और ये पौधे भी हानिकारक होता है। और ये हमारे दूसरे साथी आ गए हैं, इनका नाम है दिव्य शुक्ला जी, और ये वहीं से प्रणाम कर रहे हैं आप सभी लोगों को। ये बीएनए से ये भी हैं, पहला साल है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन छुट्टी चल रहा था इसलिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इतना लंबा देखी के, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इन्होंने तो बोल दिया, अपनी शब्दों को निकाल दिया है, तो खैर बाद में हम एडिट कर लेंगे इसे, उसका कोई वो नहीं, इशू नहीं है, बशर्ते हम लोग के और जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको पसंद आनी चाहिए। तो दिव्य शुक्ला जी हैं और अभी घूमने के लिए आए हैं मुंबई में, और देखने के लिए आए हैं क्योंकि अगले वर्ष में इन्हें भी आना है यहाँ पे। तो ये खुद रूम को देख लें, समझ लें, लोगों को समझ लें, क्योंकि ये भी गोरखपुर के। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जितने भी लोग हैं अभी आपको रूम में दिखें वो सभी लोग गोरखपुर के। और अच्छी बात यह है कि हम सभी लोगों में यूनिटी है। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लगे रहते हैं ज़िंदगी में। खैर इन सब बातों से हटते हैं और अभी देखते हैं पौधे का काम लगभग करीब आ चुका है और लगने वाला है गमले में। अब मिट्टी को डाला जा रहा है इसमें गमले में। कभी कभी मुझे लगता है कि दिव्य को इसलिए बुलाया गया है कि ताकि वो गमला लगा सके और झाड़ू पोछा लगा सके। हाँ, क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान यही रखता है, तो एहसास होता है कि इसको तो ज़रूर रखना चाहिए, भले इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और आज बड़ी बात है कि ये पौधा पकड़ के बैठे हुए हैं। ये दूसरा खुल रहा है पैकेट मिट्टी का, एक पाम तो लग गया है। अब यही है कि देखना है कि ये दूसरे वाले गमले में कि मतलब दूसरे वाले गमले के लिए मिट्टी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि ये वाला पौधा तो बचा, इसे लगाना ही पड़ेगा। वीडियो देख रहे हैं और आप कमरे को चूँकि देख लिए हैं, तो आप बता सकते हैं कि डेकोर करने के लिए इस कमरे को और क्या क्या किया जा सकता है कमेंट बॉक्स में। और क्योंकि ये भी रूम है और ये भी रूम है, तो हम लोग चाहते हैं कुछ आर्टिस्टिक बनाने के लिए इस रूम को। काम भले नहीं मिल रहा है, लेकिन रूम आर्टिस्टिक होना चाहिए, और इस वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। इसलिए हमने बुक सेल्फ भी ले लिया। ये देखिए तुलसी का जो पौधा है, ये अभिषेक के कहने पे लाया गया है, और इसे अभिषेक जल देते हैं और पूजा वूजा करते हैं, इस वजह से लाया गया है। ये पेंटिंग का सारा सामान है। खैर अभी तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हम करते रहेंगे, क्योंकि अब आप लोगों से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, मेरे कमरे के सारे लोग आपसे कनेक्ट हो गए हैं, मतलब आप सभी लोगों से, तो बातें तो चलती रहेंगी। फ़िलहाल ये बाथरूम में है। बाथरूम इसलिए है ताकि मिट्टी को गीला करके मतलब पानी डाल के गीला करके, और जो कड़ी मिट्टी है उसको तोड़ा जा सके। तो जैसे कृषि दर्शन में हम लोग देखते थे बचपन में, वैसा ही कुछ माहौल चल रहा है, और वो हम लोग उस तरफ से ही दिखा रहे हैं और उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। फ़िलहाल ये आइटम तो नहीं देखना चाहिए, सॉरी। अभी मिट्टी घट गई है और जाना पड़ेगा लाने के लिए।
तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं मिट्टी लाने के लिए, और वो सब दिखाएंगे कैसे मिट्टी खरीदते हैं, किससे खरीदते, क्या रेट लगाता है, वो सब दिखाएंगे। ये जाते जाते मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि इधर सब्जी कह रहा हूँ इधर मच्छी मार्केट लगता है। देखिए झींगा उंगा मच्छी यहाँ सुखा के बेचा जाता है, तो इधर ही लगता है। तो कभी भी इधर आइए तो ज़रूर खाइए सूखी हुई मच्छी। ये जो लड़का जा रहा है इसे रिच लुक कहते हैं हम लोग रिच लुक कहने का रीज़न ये है कि जो रिच लुक वाले होते हैं गोरे चिट्टे होते हैं और अपने शरीर का, अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, और एक छोटा सा बैग उठा के वो जिम चले जाते हैं। काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेके। मिट्टी वाले दुकान के पास हम लोग पहुँच गए हैं और देखते हैं कि क्या रेट लगाता है, क्योंकि जिससे लेना था वो है नहीं, तो देखते हैं। फ़िलहाल तो वो दुकानदार है नहीं। लगाओ 10 किलो चाहिए। 10 से लगाओ जल्दी, पता मालूम का दवा लगा देंगे मछलियाँ कम पड़े। तो बिहार से आवाना है सब बता रहा कितना लगेगा। नहीं, अरे हम 12 बोले, हम 15 कब बोले। ये 10 लगा दीजिए और 20 किलो चाहिए। अरे हो तो जाएगा ना है 20 किलो का नहीं होगा। कमियों नहीं बता तब तो बेचा था वो हम मन किया का जहाँ यार। हाँ टाली माटी गिरेला पाटे खाते थी घर काट दे $20 किलो लो 10 रुपये हिसाब से 12 लगाएगा। 12 कि 10 किलो लेना है। 10 किलो ना ठीक। ये बताओ मिट्टी अभी जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं वो बैंड है जो रियाज कर रहा है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं उसको सुन के। तुझको सोचूं तो किसी ऐसी गुजरती है, न किसी के साथ
रात के 11:24 हो रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोने का समय हो गया है, लेकिन हम लोग अपने परिवार से दूर, फिर भी इन दोनों लोगों की गहन मित्रता, आपस में मधुर संबंध है। साथ में बैठे हैं राघव भाई। तो इनको सोने के लिए चंपी चाहिए थी, जो कि इनके बचपन के मित्र आदित्य जी इनको चंपी दे रहे हैं। और सोते समय इनको इतनी गहरी नींद आएगी और इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये अपने माँ बाप के बहुत बबुआ लड़के थे। बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पाला गया है, लाडला। और जैसा आप देख पा रहे हैं कितने प्रेमवश ये चंपी कर रहे हैं, और आशा करते हैं चंपी तक ही रुक जाएं, पैर वैर ना दबाएं अपने। एक्चुअली मुझे मतलब पर्सनली देखा जाए तो मतलब दबाने में मज़ा आता है, इसलिए होता है। और ख़ास करके ये होता है कि जब आदमी गिव एंड टेक वाला मामला चलता है बाहर में, तो आज हम दबा रहे हैं। क्या बोल रहा है? तो गिव एंड टेक वाला मामला चलता है, तो आज हम दबाएं तो कल ये दबाएंगे, नहीं दबाएंगे तो फिर हम इनका गला दबाएंगे। हाँ, ये है भाई। तो ये लोग आपसी सामंजस्य। अभी क्या है कि सोने और कुछ सीन है नहीं, एक्चुअली पहले सो जाते हैं, तो हमने सोचा कि ही उनको सरवर दबा के भेज दो उस वाले कमरे में सोने के लिए, क्योंकि हम लोग का फिल्म देखने का मूड है। कोई फिल्म लगाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और शायद हो सकता है कि वो भी सीन मैं आपको दिखाऊं। ये फिल्म में हम लोग कैसे देखते हैं कॉफ़ी के साथ। अभी कॉफ़ी मुझे बनानी है, क्योंकि फिल्म देखना है, उसके लिए कॉफ़ी बनाना जगने के लिए। तो कॉफ़ी इसलिए मुझे नहीं बनानी है कि मुझे बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाने आता है। कॉफ़ी इसलिए बनानी है मुझे क्योंकि बाकी के बाकी सब तो काम छोड़ है। अभी दूध उबाल मार रहा है, ऐसा ना हो कि गिर जाए, आपको बात करने चक्कर। तो सिंपल सा मेरा बनाने का तरीका ये है कि मैं कॉफ़ी जो है, शांत हो जाओ, है वीडियो बना रहे हैं। तो कॉफ़ी बनाने का तरीका सिंपल सा है कि इसमें कॉफ़ी डाली, चीनी डाली और गर्म दूध डाल के मिक्स करके वो करिए, शेक करिए। किसी ने बताया था मुझे, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि शेक करने के बाद इसको मैं बॉयल दूध में डाल देता हूँ, और कॉफ़ी वैसे बनती है, टाइम बच जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। बन गया। कहाँ देखा रहे हैं? कौन कौन सी रोटी खाएगा? मैंने कॉफी अदरक नहीं था, मजा नहीं आता। हाँ हाँ, पता नहीं कॉफी में कुछ डालता तो अदरक भी डालता ही है। वही कहते हैं कि घी दे बाभन नरियार, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, घी दे बाबा नरियार। इसका मतलब होता है ये कि क्या बोल, इसका मतलब क्या होता है? ललचाना, मतलब कि किसी को हम घी दे रहे हैं अपने मन से, और उसके बाद भी लालच कर रहे हैं कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो वही चीज़ है कि मैंने कॉफ़ी बनाया, एक तो साले सब आलसी हैं, कॉफ़ी बनाया और ऊपर से बोले चाय क्यों नहीं बनाया, और कॉफ़ी बनाया तो इतना कड़क क्यों बनाया।
कल से ही लोग से बनवाते हैं, तो मैं बोलूँगा यही। चलो फिल्म देखते हैं भाई थोड़ी देर में। देखिए फिल्म शुरू हो गई है और आज हम लोग जो फिल्म देखने वाले हैं वो देयर विल बी ब्लड, डेनियल डे लुइस की फिल्म है और ये फिल्म देखेंगे और उस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो फिलहाल ये सीन देखिए, स्टार्टिंग सीन है, बस डिस्कशन होगा उसके बाद सो जाएंगे। तो ठीक है, फिर नया कुछ होता है तो फिर हम आए आपसे मुलाकात करता हूँ। लाइट ऑफ होने जा रही है और ये 1 2 अब कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ स्क्रीन के अलावा। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।